गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम ज्ञान सागर पुस्तक का 20वां पाठ जिसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा की बात में देखिए, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है जग। इसका वाक्य हमने बनाया है, वसंत में सारा जग सुंदर लगने लगता है। क्या है? वसंत में, यानी कि वसंत ऋतु में सारा जग सुंदर लगने लगता है। दूसरा है शोभा। इसका वाक्य बनाया है, इस बगीचे की शोभा निराली है। क्या है? इस बगीचे की शोभा निराली है। तीसरा है सुगंध। तो इसका हमने वाक्य बनाया है, फूलों में से सुगंध आ रही है। चौथा है हरियाली। इसका वाक्य बनाया है, वसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। वसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ठीक है। अब अगले पेज पर है, शब्दकोश के क्रम के अनुसार क्रम संख्या 1 से 10 तक लिखिए। तो जैसे डिक्शनरी में इंग्लिश के वर्ड होते हैं अल्फ़ाबेटिकली, ऐसे हिंदी में स्वर व्यंजन के हिसाब से लिखने हैं। तो इसमें देखो शब्द हैं वसंत, शोभा, पतझड़, हरियाली, मधुर, भौरे, गान, सुख, सरसों और जग। तो सबसे पहला इसमें आएगा गान, 2 नंबर पे है जग, 3 नंबर पे है पतझड़, 4 नंबर पे है भौरे, 5 नंबर पे है मधुर, 6 पे है वसंत, 7 पे शोभा, 8 नंबर पे सरसों, 9 नंबर पे सुख और 10 पे है हरियाली। तो इस हिसाब से हमने जैसे डिक्शनरी में होता है इंग्लिश में, ऐसे हिंदी में शब्दकोश के अनुसार हमने इनको क्रम संख्या दी है। ठीक है। इसके बाद है कुछ करने के लिए, नीचे उस ऋतु का नाम लिखिए जिसमें सबसे कम तापमान होता है और सबसे अधिक तापमान होता है। तो शीत ऋतु में सबसे कम तापमान होता है और ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी की ऋतु में सबसे अधिक तापमान होता है। ठीक है। अब वसंत ऋतु में आने वाले किन्हीं 2 त्योहारों के नाम लिखिए। तो वसंत ऋतु में आने वाले त्यौहार हैं होली और वसंत पंचमी। ठीक है। अब हम अनुमान और कल्पना और जीवन मूल्य के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है, कविता में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। प्रकृति में उसके प्रभाव को दर्शाया गया है। आप ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए बताइए कि इस ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आता है। तो इसका उत्तर है, प्रचंड ताप देने वाली ग्रीष्म ऋतु वैशाख और ज्येष्ठ मास में आती है। तो गर्मी की ऋतु कब आती है? वैशाख और ज्येष्ठ मास में। इस ऋतु में सूर्य की गति उत्तरायण की ओर होती है जो गर्म लू देती है जिससे असहनीय गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन लंबे, रातें छोटी होती हैं। पृथ्वी गर्मी से तपती रहती है। नदियों, सरोवर और झीलों आदि का जल स्तर कम हो जाता है। जहाँ एक तरफ यह ऋतु कष्टदायी है, वहीं दूसरी तरफ उपयोगी भी है। गर्मी में फसलें पकती हैं। खीरा, ककड़ी, तरबूज, आम आदि में मिठास आती है। ग्रीष्म ऋतु ही वर्षा ऋतु के आगमन की तैयारी करती है। ठीक है। तो गर्मी में क्या क्या परिवर्तन आता है वो लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अब दूसरा प्रश्न है, भंवरा गीत गाकर अपनी खुशी प्रकट करता है तो कोयल तान छेड़कर बताइए अलग अलग जीव अपनी खुशी किस प्रकार प्रकट करते होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, जिस प्रकार भंवरा गीत गाकर खुशी प्रकट करता है और कोयल तान छेड़कर, उसी प्रकार अलग अलग जीवों के खुशी प्रकट करने के अलग अलग ढंग हैं। जैसे मोर नाचकर, कुत्ता पूँछ हिलाकर। कैसे करते हैं? मोर नाचकर, कुत्ता पूँछ हिलाकर, मेंढक टर्राकर और चिड़िया चहचहाकर। ठीक है। अब हम जीवन मूल्य के प्रश्न उत्तर करेंगे। पतझड़ आने पर पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। वसंत आने पर पेड़ों पर फिर से नए पत्ते आते हैं। पतझड़ और वसंत जीवन के किस सच्चाई की ओर संकेत करते हैं? इसका उत्तर है, पतझड़ और वसंत जीवन की क्रमशः
दुख और सुख की सच्चाई की ओर संकेत करते हैं। पतझड़ दुख का प्रतीक है और वसंत सुख का प्रतीक है। ठीक है, जिस प्रकार ऋतुएं बदलती रहती है, इसी प्रकार इंसान के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, ऋतुएं के चक्र को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा? इसका उत्तर है, ऋतुओं के चक्र को बनाए रखने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें वातावरण का संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। इसके लिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाने होंगे तथा शाकाहारी भी बनना होगा। तो धरती का संतुलन बनाए रखने के लिए और पृथ्वी का चक्र को ये ऋतुओं के चक्र को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा? अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाने होंगे और दूसरा क्या है कि शाकाहारी भी बनना होगा। ठीक है, अब आपने ये अभ्यास कार्य अपनी ज्ञान सागर की पुस्तक में और अपने जीवन मूल्य और अनुमान कल्पना के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं और उन्हें याद करना है। ओके, थैंक यू।